सकट चौथ या तिलकुट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। सकट चौथ की पूजा के समय यह पावन कथा सुनना बिल्कुल ना भूले। सकट चौथ की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन कथा को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं सकट चतुर्थी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। देवरानी अपने जेठानी के घर में काम करती थी, जिससे उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। देवरानी का पति अक्सर ही बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी, तो बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार गुजारा कर रहा था। एक बार माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर उसने बड़े ही प्रेम से तिलकुट्टा बनाया। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट को छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह कथा सुनकर देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर देवरानी ने अपनी जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ खाऊंगा। देवरानी ने जेठ जी से भी खाना खाने के लिए कहा। जेठ जी ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ ही खाना खाऊंगा। यह सुनकर देवरानी ने जेठानी से कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने यह सुनकर कहा कि अभी तो मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे सकती हूँ। तुम सवेरे जल्दी आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर अपने घर चली गई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी, तो सभी बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी तुम 2 वक्त की रोटियां नहीं ला सकती, तो तुम दिन भर काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवना से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उसी रात गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है क्या या जाग रही है। देवरानी नींद में बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दे दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। रोज जेठानी कुछ बचा हुआ खाना देती है, आज तो उन्होंने खाना भी नहीं दिया। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में रखा है, आप वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है। कहाँ निपटे।
देवरानी ने कहा, यह झोपड़ी मेरी है और पूरी खाली पड़ी है। जहां मर्जी हो वहां निपट लो। गणेश जी यह सुनकर यहाँ वहां झोपड़ी में निपटने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि अब मैं कहाँ पहुंचूं। देवरानी नींद में सो रही थी। तब उसे गणेश जी की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से से बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। विनायक जी देवरानी के सिर पर जहां जहां पहुंच गए थे, वहां वहां हीरे मोतियां चमक रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बहुत देर हो जाने के बाद जेठानी ने राह देखा और फिर बच्चों को डोट देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा शायद कल खाना नहीं मिला था इसलिए वह गुस्सा हो गई है। बच्चों ने जब कहा कि चाची घर चलो, माँ ने बुलाया है, तो देवरानी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे यहाँ बहुत काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सब बताया और कहा कि चाची के घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर आई। घर में इतना सारा सोना, चांदी, हीरे मोती देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने देवरानी से पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने अपनी जेठानी को सारी बात बता दी जो उसके साथ हुआ था। जेठानी अपने घर वापस लौट आई और उसने वैसा ही किया जैसा देवरानी के साथ हुआ था। रात को जब सपने में गणेश जी आए तो उन्होंने वही बात जेठानी से पूछी जो उन्होंने देवरानी से पूछा था। जेठानी जब सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है और उसके सर से बहुत बदबू आ रही है। जेठानी ने जब यह देखा तो बोली, गणेश जी महाराज आपने यह सब क्या किया? देवरानी को धन दौलत दिया और मुझे यह गंदगी। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और बोला कि तुम्हारे पास इतना धन होने के बावजूद भी तुमने ऐसा काम क्यों किया? जेठानी परेशान होकर गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, तुमने देवरानी से जलन की भावना में ऐसा किया, उसी का यह फल है। जब तुम उसे अपना आधा हिस्सा धन का दोगी तभी यह सब साफ होगा। जेठानी ने अपना आधा हिस्सा धन का बांट दिया, लेकिन एक मोहरों से भरी हांडी चूल्हे के नीचे छिपा दिया। जेठानी ने सोचा, किसी को यह बात पता नहीं चलेगी, लेकिन विनायक जी से कुछ नहीं छुपा। उन्होंने कहा कि वह हांडी उठाकर लाओ और उसको भी बराबर बांटो। इस प्रकार विनायक जी ने सभी कुछ बराबर कर दिया। उसके बाद ही अपनी माया समेटी, हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वालों, सुनने वालों और जयकारा लगाने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।